आज की जो कहानी है, आप में से बड़े सारे लोगों का आता है कोई भूत प्रेत रहस्यमयी चीज़ें सुनाए। तो आज की कहानी जो है एक ऐसी कहानी है। एक मुझे याद है कि आपको वेस्ट बंगाल की एक कहानी सुनाई थी। एक भूतिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक लड़की बदआवाज़ भागती है जब भी कोई ट्रेन आती है, और उस चक्कर में उस प्लेटफॉर्म, उस स्टेशन को ही पूरा एक तरह से घोस्ट और वो डिक्लेयर कर दिया गया। वहाँ कोई ट्रेन रुकती नहीं थी सूरज डूबने के बाद। फिर तो ये हुआ कि कोई ट्रेन ही नहीं रुकती थी, और रेलवे के रिकॉर्ड में भी बाकायदा वो एक हॉन्टेड स्टेशन डिक्लेयर हो गया था। ये कहानी एक अजीब है, लगभग 109 साल पुरानी कहानी है। बात 1911 की है। 1911 में इटली से एक ट्रेन चलती है। कहानी ये थी कि एक ट्रेन की कंपनी थी जो जेनेटी, जो रेलवे उस वक्त सारी चीज़ें थी, रेलवे के कोचेज़, इंजन, ये सारी चीज़ें बनाती थी। तो जेनेटी ने एक नई ट्रेन बनाई और उसके लिए एक ऑफ़र दिया था लोगों को ट्रायल के लिए कि कुछ पैसेंजर आएँ, उसमें सवार हों और एक ख़ास दूरी तक उन सबको ले जाया जाए और वो देखें कि कैसी ट्रेन है। तो जेनेटी नाम की इस कंपनी ने एक ऑफ़र दिया और 100 ऐसे पैसेंजर को चुना जिनको फ्री ट्रैवल कराना था, साथ में खाना पीना सब कुछ, एक तय दूरी तक ले जाना, फिर वापस उनको पहुंचाना। तो बहुत सारे ऐसे कुछ इसमें वो ऐसी चीज़ें की थी उन्होंने, जिसमें ऐसे 100 पैसेंजर की लिस्ट बनाई गई और 100 मुसाफिरों को इस ट्रेन में, जो पहला ट्रायल था उसमें बैठाया। बिल्कुल नई ट्रेन, उस वक्त 1911 के हिसाब से उसमें नई टेक्नोलॉजी, और इस ट्रेन में 100 पैसेंजर और 6 जो है वो ट्रेन के जो ड्राइवर और बाकी लोग थे। इस पूरी ट्रेन में 3 कोच थे और इस ट्रेन को एक तय जगह से तय जगह तक पहुंचनी थी। ख़ास बात यह थी कि इस ट्रेन को उस सफ़र के दौरान में एक इटली में लोम्बार्डी टनल, लोम्बार्डी माउंटेन के पास एक टनल है, और उस ज़माने में ये जो सुरंग टनल था, ऐसे इतने लंबे टनल बड़े कम हुआ करते थे। करीब आधे मील लंबा ये टनल था, सुरंग। तो इस ट्रेन को सुरंग से भी होकर गुजरना था। बड़ी एक्साइटमेंट थी लोगों में, एक नई ट्रेन उस वक्त और नया उस वक्त के हिसाब से टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें। तो खैर 106 मुसाफिर उसमें, 106 टोटल ट्रेन और के स्टाफ और पैसेंजर ये सवार होते हैं। ट्रेन चल पड़ती है, ठीक ठाक दूरी तय हो चुकी थी। मुसाफिर भी बड़े खुश थे, खाना पीना सब कुछ मिल रहा था ट्रेन में। ट्रेन का ट्रायल था तो इसलिए उनकी खातिर भी ज़्यादा हो रही थी। इसी दौरान, और अब तक कई लोगों ने इस ट्रेन को गुजरते हुए देखा, जब ये लोम्बार्डी माउंटेन के पास जो टनल है, उस टनल में जब ये ट्रेन दाखिल हुई, करीब आधे मील और 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम ये टनल था लंबा। ट्रेन दाखिल तो हुई, लेकिन दूसरी तरफ से ये ट्रेन बाहर नहीं निकली। कुछ वक्त बीता, लोग बड़े हैरान। जो उस वक्त रेलवे के स्टाफ थे उन्हें भी मालूम था कि टनल ट्रेन से आगे आएगा, फिर आपके दूसरे प्लेटफॉर्म पे गुजरेगा, दूसरे स्टेशन से गुजरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रेन टनल में दाखिल तो हुई, उसके बाद टनल से बाहर ही नहीं निकली, लापता हो गई। कुछ वक्त के बाद जब ये चीज़ पता चली कि एक जेनेटी नाम की जो नई कंपनी है, उनकी ट्रेन है वो गई हुई है, लेकिन कुछ पता नहीं, तो हड़कंप मच गया। तलाश शुरू हुई। जिस रूट से ट्रेन गुजरी थी, जो उससे पहले के स्टेशन थे, तमाम उन सब से पूछताछ की गई। सिग्नल भी पता किया गया, सिग्नल मैन ने भी बताया, जो चश्मदीद थे उन्होंने भी देखा। पूरी इंक्वायरी, पूरी पूछताछ के दौरान आखिर में बात आकर ठहर गई कि आखिर में इस लोम्बार्डी माउंटेन के पास जो टनल है, वहाँ तक जाते हुए लोगों ने इस ट्रेन को देखा, लेकिन उस टनल से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। तो बात यहाँ पे आकर जांच रुकी कि मामला इस टनल के अंदर, सुरंग के अंदर का है। इसके बाद पूरी टीम गई, सुरंग के अंदर के चप्पे चप्पे को छान मारा कि क्या पता उस ट्रैक के साथ सुरंग के अंदर कुछ और चीज़ें हों, कोई ऐसी गुफा हो, कोई और चीज़ हो। लेकिन एक ट्रेन लंबी चौड़ी, 3-3 उसमें बोगी, 106 लोग सवार, ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। पूरी तलाशी हो गई, पूरे ट्रैक जहाँ तक जाना था वो सारे रास्ते, हर चीज़ को छान मारा गया, ट्रेन नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीता, इंक्वायरी कमीशन बैठी,
पता करने की कोशिश की गई। अब बात कोई छोटी मोटी तो है नहीं, एक पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो जाए तो ये अपने आप में हज़म होने वाली भी बात नहीं है। मीडिया में खबरें छपी, तलाश जारी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी बीच में हुआ ये अचानक कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये ट्रेन जो है इटली से निकलकर कहीं और पहुंच गई है। दो शख्स जिन्होंने दावा किया बाद में, और ये दोनों शख्स थे मैक्सिको के, उन्होंने कहा कि हम इस ट्रेन में सवार थे जिसमें 100 पैसेंजर थे और 100 में लिस्ट में हमारा भी नाम था। और उन्होंने जो बयान दिया वो ये था इस हादसे के कुछ दिन के बाद कि जब ये ट्रेन टनल में दाखिल हो रही थी तब उन्हें अचानक एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई थी और उसके बाद उन्हें सफ़ेद काला धुआं नज़र आया। तो वो दोनों घबरा गए और वो चलती ट्रेन से कूद पड़े टनल में दाखिल होने से पहले। दोनों की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वहाँ पे उनको साइकेट्रिस्ट ने देखा, सब कुछ देखा, बट वो अजीब ऊट पटांग बातें भी कर रहे थे। लेकिन ये कह रहे थे कि वो दोनों उस ट्रेन में सवार थे और रिकॉर्ड के हिसाब से पता भी चला कि हाँ वो उस ट्रेन में सवार थे। लेकिन सिर्फ ये चीज़ें कि टनल से पहले एक अजीब चीज़ हुई, उसके बाद कुछ पता नहीं चला और दोनों कूद गए। छानबीन की गई लेकिन कोई ऐसा और चश्मदीद था नहीं जो बता सके। तो उन दोनों के इस बयान से इस ट्रेन को ढूंढने में कोई बहुत फ़ायदा नहीं हो पाया। इसी बीच में एक और चीज़ होती है, एक और दावा किया जाता है और इस बार ये दावा किया जाता है फिर मैक्सिको से। मैक्सिको की एक डॉक्टर थी, उस डॉक्टर ने ये कहा कि उनके पास इस हादसे के कुछ वक्त के बाद 104 पेशेंट आए थे उनके हॉस्पिटल में और वो 104 के 4 जो थे वो मानसिक रूप से परेशान थे, बीमार थे और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, अजीब अजीब बातें कर रहे थे, बट वो कुछ बता नहीं पा रहे थे कि वो हैं क्या, उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन वो 104 थे। ये बात धीरे धीरे इटली पहुंची। जब इटली पहुंची तो लोग घबराए इसलिए कि 2 पैसेंजर ने दावा किया कि वो ट्रेन से कूद चुका है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि 104 मैक्सिको में एक डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल आए और वो 104 के 4 मानसिक रूप से बीमार थे और अजीब बिहेव कर रहे थे। तो 104 और 2 106 होते हैं और उस ट्रेन में टोटल 106 ही लोग थे। लेकिन ये सच्चाई क्या थी? बाद में पता चला कि वो जो 104 थे वो 104 के 104 गायब हो गए। तो वो भी कड़ियाँ जुड़ नहीं पाई कि ये ट्रेन के थे, फिर कहाँ गए। और चूँकि हॉस्पिटल ने ये कहा कि मानसिक रूप से बीमार उटपटांग बातें कर रहे हैं तो उन्होंने उनको बहुत सीरियस भी नहीं लिया, तो वो भी निकल गए। इसके बाद इसी ट्रेन के बारे में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ें आई और सबसे बड़ी जानकारी आई वो ये आई कि इस ट्रेन को सेम इसी जेनेटी कंपनी का जो मॉडल था, जो इंजन थे, जो 3 बॉगी थे, जिस तरीके का नक्शा बनाया गया था, वैसे ही हूबहू ट्रेन अलग अलग वक्त में, कभी इसको रशिया में देखा गया, कभी जर्मनी में, कभी रोमानिया में और कभी मैक्सिको में। यहाँ तक तो बात ठीक थी। ये ट्रेन चली थी 1911 में, लेकिन 1911 से करीब 71 साल पहले 1840 में मैक्सिको में सेम ट्रेन देखी गई थी जिसका सेम इंजन, सेम 3 बॉगी और सब कुछ नक्शा वैसे ही। तो अब सवाल ये है कि 1840 में मैक्सिको में वैसी ही ट्रेन देखी गई। 1911 में जेनेटी कंपनी ने इस ट्रेन को पहली बार बनाया। 100 से ज़्यादा मुसाफिरों को इसमें बैठाया, 6 क्रू मेंबर थे जो ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर। और 1911 में ये ट्रेन इटली से गायब होता है। तो अगर 1911 में ये गायब हुआ तो 1840 में वो ट्रेन कैसे देखी गई? और 1840 में वो देखी गई तो फिर 1840 से लेकर 1911 तक क्यों नहीं देखी गई? 1911 में देखने के बाद ये 104 एक अलग हॉस्पिटल में 2 भाग कराए, वो कहाँ से थे? फिर रशिया में कहाँ से वो ट्रेन आ गई? वहाँ के लोगों ने कैसे सेम हूबहू ट्रेन देखी? तो इस पूरी ट्रेन की मिस्ट्री है क्या? आज 2020 में है हम, लगभग 109 साल पुरानी बात हो गई। अगर 1911 इटली की इस बात की बात करें, इसके सारे रिकॉर्ड भी है इटली में। इसका पुख्ता इस बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं। एक चीज़ सिर्फ कही जाती है और वो ये है कि ये ट्रेन जब टनल में दाखिल हुई तो शायद ये टाइम जोन में चली गई या टाइम मशीन में चली गई। टाइम मशीन मतलब ये होता है कि फिर वो
किसी और दुनिया में पहुंच गई, वक्त से पहले या वक्त के पीछे बहुत ज़्यादा चली गई। और यही वजह है कि कभी 1840 में दिखती है तो कभी रशिया में दिखती है, कभी जर्मनी में दिखती है। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये जो ट्रेन है इसके बारे में आखिरी बस यही कहा जाता है कि शायद ये एक जो टाइम मशीन है, उस टाइम मशीन ने ही इस ट्रेन को एक तरह से निगल लिया और उसने अपने आप में संभाल लिया। और यही वजह है कि आज तक इतनी बड़ी लंबी चौड़ी ट्रेन कभी किसी को मिली नहीं और ना इसके बारे में कोई जानकारी मिली। अब ये सच है क्या? यहाँ पे दो चीज़ें हैं। 1911 में लोम्बार्डी माउंटेन के करीब इस टनल में ट्रेन दाखिल हुई। जेनेटी कंपनी की ट्रेन थी, 106 लोग थे, इसके सारे दस्तावेज़ और सब कुछ है। लेकिन वो ट्रेन कहाँ चली गई, टनल से बाहर क्यों नहीं निकली? लगभग 1 किलोमीटर से कम की वो लंबाई थी टनल की, ये भी सच है। वो ट्रेन कभी मिली नहीं, ये भी सच है। वो 106 जो 2 आया था उसके अलावा 104, उनके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं मिली। तो सवाल है कि इस ट्रेन के साथ हुआ क्या? बड़ी लंबी जांच चली। आज भी इटली में ये एक मिस्ट्री है और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक मिस्ट्री आज भी। लेकिन इस ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। लोग यही कहते हैं कि सिर्फ ये टाइम जो मशीन है उसी का हाथ हो सकता और कोई नहीं हो सकता। ऐसी और भी कई कहानियाँ जिसमें टाइम मशीन के बारे में आपको बता कि कई ऐसे प्लेन हैं जो गायब हुए, कई कहानियाँ ऐसी मैं आपको सुनाई है। लेकिन अपने आप में एक पूरे ट्रेन का लापता होना यह वाकई रहस्यमयी है और आज भी इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। आप में से अगर कोई जानकारी हो, क्राइम तक की बहुत सारे फैमिली मेम्बर इटली में भी रहते हैं, मेल आते हैं उनके, तो ज़रूर आप उसके बारे में पता कीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई और नई जानकारी हो या इस बारे में कोई और जानकारी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं बाकी क्राइम तक फैमिली के साथ शेयर कर सकूं। तो ये थी कहानी। आपकी शिकायत भी दूर होगी कि सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती बोर हो गए, कुछ हटिए, बाहर निकलिए। तो मैंने वादा किया था दिल्ली लौट कर कुछ अलग अलग कहानी सुनाएंगे। आज की कहानी जो है वो ईमानदारी से मेरी कहानी नहीं थी, ये मेरी बीवी के ज़रिए मुझे मिली, तो पता चला, रिसर्च किया और आप तक पहुंचाया। तो आज इतना ही। कल सैटरडे है, कहानी रिकॉर्डेड होगी लेकिन कहानी ज़रूर होगी और कोशिश कर रहा हूं जो पुराने ढर्रे पे सारी कहानियां थी वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊं। इसके अलावा अब मुझे लगता है कि सुशांत केस में भी कुछ दिनों तक थोड़ा सा शांति रहेगी। अगले हफ्ते बहुत सारी चीज़ें होंगी, रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों के बेल वाली बात होगी। दिन 17 सितंबर को एम्स की फॉरेंसिक टीम अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट के बारे में उनकी राय क्या है। जो उन्होंने विसरा रिपोर्ट दोबारा यहाँ पे करवा रहे हैं एम्स में, उसकी रिपोर्ट क्या आई है। कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर कितना सच कह रहे हैं। कलीना फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर जिन्होंने विसरा की जांच की है वो कितने सच हैं। तो एक तरह से इस पूरे सुशांत केस में कि ये खुदकुशी है या कत्ल है, ये सही मानों में 17 सितंबर को जो रिपोर्ट एम्स की तरफ से दी जाएगी उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद हो सकता है कि ये खबरें लीक हों और सामने भी आ जाएं। तो अगला हफ्ता सुशांत केस में कई अहम मोड़ साबित होगा, कई सारी जानकारी सामने आ सकती है। तो आज इतना ही। कल मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।